मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला जो कि इसका आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले पूरा जानकारी आप ले सकते हैं कि इसमें आवेदन आपको कैसे पास होता है, आपको घूस कैसे देना होता है, इसमें आपको तकरीबन कितना टाइम लगता है, कागजात आपको कौन कौन सा लगेगा, सारा जानकारी जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप सक्षम है अप्लाई करने के लिए तो एक बार वीडियो जरूर देखिए। सारा जो कि है निगेटिव पॉजिटिव जितना भी बात आपके दिमाग में चल रहा होगा सारा जो कि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नाम राज शर्मा और आप देख रहे हैं राज्यवार नो टेंशन नो बीपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना केवल आपको सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग से जितना भी लोग आते होंगे उनके बारे में और महिला के भी बारे में आपको बताऊंगा। इसमें आपको जो आवेदन करने का क्या प्रक्रिया है, कितना आपको इसमें घूस देना होता है, कैसा आपको इसमें सेटिंग लगाना होता है, किस आदमी का आवेदन इसमें पास होता है, सारा जानकारी जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और किस आदमी का जो कि इसमें आवेदन पास ही नहीं होता है, ज्यादा जो कोई दिमाग इसमें लगाता है। संबंधित प्रशिक्षण के युवाओं को कुल परियोजना की लागत प्रति इकाई 50% से अधिक 50,000 रुपया 5 लाख रुपए रेंज से 1% के ब्याज के आपको 7 वर्षों में 84 किस्तों में इसको अदा करना होगा, यानी आपको लौटाना होगा। जिसमें आपको टोटल जो कि ये पैसा आपको 10 लाख रुपया इसमें उद्यमी योजना के अंतर्गत से आपको दिया जाता है, लेकिन 5 लाख रुपये का ही 1% आपको ब्याज 84 किस्तों में लौटाया जाएगा। इसमें आपको 5 लाख और भी दिया जाता है जो कि अनुदानित तौर पर आपको छोड़ दिया जाता है, यानी 10 लाख में से 5 लाख रुपया का 1% ब्याज ही आपको लौटाना होता है। 5 लाख रुपया आपका ही हो गया इस योजना के अंतर्गत जो पैसा आप लेते होंगे। चयन के उपरांत लाभुकों को जो कि प्रशिक्षण के लिए इकाई में आपको 25,000 रुपये की व्यवस्था आपको किया जाएगा। जैसा आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के बाद आपका जो होता है जहाँ पे इसका हेड ऑफिस होता है, आपका जिला में नहीं, जिला सुपर से आप बिहार से हैं तो पटना में इसका एक हेड ऑफिस है, जहाँ पे आपका जब आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है तो उस अंतराल आपके मोबाइल पर या मेल पर भी मैसेज भी आता है कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हो गया है, आपको ट्रेनिंग के लिए इतना दिन तक आपको बुलाया जा रहा है, इस दिन तारीख को आपको आना होगा। ये आपको दलाल ब्रोकर के थ्रू भी ये काम आपने करवाया होगा तो उसको खुद ब खुद इसके चक्कर में रहता है तो उसको आप डायरेक्ट वो भी बता देता है, लेकिन आपको मैसेज भी आ जाता है और अपना लिस्ट भी जो कि है इसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से चेक भी कर पाएंगे कि हमारा जो कि वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो आपको जो होता है जब वहाँ पे आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपको जो होता है सरकार की तरफ से वो भी आपको खाने रहने का भी वहाँ पे खर्चा आपको देती है। ये जो कि ये खर्चा आपको 1500 से 2500 रुपए के आसपास दिया जाता है। ट्रेनिंग का बात करें तो जिस लेवल में आप जो अप्लाई किए होंगे उसी लेवल के अनुसार ही आपको ट्रेनिंग का भी टाइमिंग आपको इसमें रखा गया है। इसमें प्रशिक्षण का बात करें तो किसी का 7 दिन का होता है, तो किसी का 15 दिन का होता है, तो किसी का 1 महीना का होता है। वो आपको प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है कि आपका किस लेवल का प्रोजेक्ट है, उसी के हिसाब से आपका ट्रेनिंग का टाइमिंग आपको उसमें दिया जाता है। अब आप ये भी बोलेंगे कि हमारा जो कि ये प्रोजेक्ट कैसे पता चलेगा कि इसका ट्रेनिंग कितना दिन तक होगा। जैसे जैसे आप आवेदन करेंगे अप्रूवल आपको मिलतेगा, आपको खुद ब खुद जानकारी हो जाएगा। जैसे जैसे आप बर्बाद होइएगा आपको खुद ब खुद अब चालाकी इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल नए जो कि उद्योगों का स्थापना के लिए लाभ आपको होगा। इन इकाइयों को बिहार का औद्योगिक निवेश जो कि प्रशिक्षण नीति 2016 से ही लाभ दिया जा रहा है। इसमें आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तकरीबन जो कि है 4 साल के आसपास हो गया हमको आवेदन किए हुए। मेरा आवेदन ज्यों का त्यों है। बहुत सारे जो कि दलाल ब्रोकर भी बोलता है कि हमको 15% दे दीजिए, हम आपको काम करा देंगे। जैसे हमारा जो कि SC ST उद्यमी योजना के अंतर्गत हमने आवेदन किया है, ये तो आपको सामान्य वर्ग के लिए है और पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इसमें आपको 10 लाख रुपया जो मिलेगा 1% ब्याज भी 5 लाख का लगता है, लेकिन SC ST योजना में आपको किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं लगता है। 5 लाख अनुदान उसमें भी मिलता है और 1% जो ब्याज का चक्कर इसमें है उसमें आपको ब्याज का चक्कर नहीं है। 84 किस्तों में उसको ज्यों कहते हैं आपको लौटाना होता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये आपको काम सभी आदमी को नहीं हो पाता है। जो आदमी जिस लेवल में अधिकारी से बात करके, जैसे आप जिला में जाइएगा तो डायरेक्ट आपसे कोई थोड़े बात करेगा, उनका भी कोई आदमी होता है जो आपको घूस के तौर पे बात करके या दलाल ब्रोकर आपके एरिया में घूमते रहते हैं, सेटिंग उस लेवल में अपना करा सकते हैं। ये जो कि इसका शुरुआत आपको 8/6/2021 से लेकर 17/9/2021 तक आपको आवेदन जो कि इसके माध्यम से आपको कर लेना है। ये आपको सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे शुरुआत किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए SC ST योजना के अंतर्गत मैंने पहले भी आवेदन किया है, उसमें टाइमिंग आज भी नहीं है और कल भी जो कि उसका टाइमिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को जो कि न्यूनतम आपको क्या होना चाहिए, जैसे वो बिहार का निवासी होना उनके लिए अनिवार्य होगा। युवा जो कि सामान्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता होगा, जो कि इस योजना के अंतर्गत वो लाभ लेना चाहता है, तो कम से कम वो आपको 10+2 इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो कि आदमी पास किया होगा वही जो कि ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। उम्र का जो सीमा है 18 से 50 वर्ष के बीच में रखा गया है। इसके बाद आपको इकाई का जो कि प्रोप्राइटर जो शिप होता है, जो पार्टनरशिप LLP या तो PVT LTP जो कि कंपनी आपका होना चाहिए। ये आपको MSME के माध्यम से रजिस्टर्ड हो या किसी लेवल का आपको रजिस्टर अपने दुकान का करवाना होना चाहिए। जैसे आपको PVT LTD का हो, पार्टनरशिप आप जो किसी अंतर में जैसे 2 आदमी मिलकर उस कंपनी को चलाना चाहते हैं, दुकान को चलाना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसका भी उसके पास कागजात होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी जो कि पैन जो कि आपको इसमें किया जाएगा। जैसे आप फिलहाल जो कि आवेदन करेंगे तो अपना पैन कार्ड दे देंगे, लेकिन जैसा आपका उद्यमी ये चालू होगा या आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपके दुकान के नाम से पैन कार्ड आपको एक बनेगा। सरकार को आपसे टैक्स लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के दौरान पर आपको एक अलग से पैन अपने दुकान के नाम से बनवाना होगा। प्रस्तावित फॉर्म जो कि नाम चालू खाता करेंट अकाउंट होना चाहिए। ये जो आप फॉर्म अपना शुरू करना चाहते हैं, जैसे दुकान शुरू करना चाहते हैं या आपको कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के नाम से आपको एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो कंडीशन आपको ये रहता है, उस दुकान के नाम से आप जो करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो GST आपको बनवाना होता है। तो सरकार को जो कि योजना है GST भी आपको बनवाना होगा हर हाल में। लेकिन पहले जो ST उद्यमी योजना के अंतर्गत जो शुरुआत किया गया था उसमें बहुत लोग का बिना GST का भी काम हो गया है, बिना करेंट अकाउंट का भी काम हो गया है। तो जो बहुत लोग का उसमें 4 किस्तों में जो पैसा आना था, लेकिन इसमें आपको 2 ही किस्त में पैसा आएगा। तो बाद में 1 किस्त 2 किस्त उनको आया, बाद में वो भी अलाउ कर दिया कि आप GST बनवाइए, आपको करेंट अकाउंट खुलवाइए दुकान के नाम से, तभी जो कि मैं पैसा आपको दूसरा किस्त जिस लेवल में होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो आदमी एक बार ले लिया है उनका जो कि खुद ब खुद पता है कि हमारे पैसा रुकेगा नहीं, तो उनका जो कि खुद ब खुद अपना करा लिए। इसमें सबसे टेंशन वाली बात ये होता है कि आपका जो कि सारे काम आपने करा लिया, GST बनवा लिया, करेंट अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन ये तो कोई लिखित नहीं है कि डायरेक्ट आपका आवेदन पास ही हो जाएगा। अगर कोई दलाल ब्रोकर बोलता है कि आवेदन पास कर देंगे या उसको लगता है कि विश्वास आपको उस पर जतता है, तब आप उसको आवेदन दे दीजिए। या आपको सरकारी स्तर से किसी भी आप ज्यादा जो कि है आप पढ़े लिखे हैं या ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो अपने स्तर से पास जरूर कराइए। नहीं तो आप एक बार GST अपने नाम से बनवा लेते हैं, दुकान के नाम से बनवा लेते हैं, तो आपके नाम से फिर दोबारा GST इशू होने में काफी प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे मकसद करने के बाद भी जो कि है वो नहीं हो पा सकता है। तो इस कंडीशन में GST आप एक बार अपने नाम से जिस कंपनी का बनवा लिए, भले आपका GST बाद में ब्लॉक हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा, लेकिन दोबारा आपके नाम से दूसरे काम के लिए GST आपके नाम से नहीं बनेगा आपके डाटा के द्वारा। यहाँ तक आप बात समझ लिए। अब आता है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होते हैं। जैसे आपको निवास प्रमाण पत्र का आपको ब्लॉक स्तर से बनाइए, जिला अनुमंडल किसी से भी बनवा सकते हैं, मिनिमम आपको ब्लॉक स्तर से ही बनना चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना होगा और जन्म तिथि जो कि सत्यापन करेंगे। इंटरमीडिएट का सक्षम जो कि योग्यता प्रमाण पत्र जो प्रोविजनल हो या मार्कशीट हो, इसका भी जो कि है एक प्रमाण पत्र आता है 2 साल के बाद, जैसे मैट्रिक का भी आता है, उसका भी आप जो कि उसको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त स्कैन करके आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अपने नाम से नहीं बनवाना है, अपने पिता के नाम से जो कि जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। जैसे कोई महिला आवेदन कर रही है तो महिला के पिता का, जैसे उनका ससुर के नाम से नहीं, उनके पिता के नाम से जो कि जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। अगर पुरुष कर रहा है तो पुरुष के जो कि उनके पिता के नाम से ही जो कि है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आपके नाम से आधार कार्ड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जो कि अस्थायी निवासी जो कि बिहार के हैं, लेकिन आधार कार्ड आप बाहर में बस गए 2 साल के लिए और वहां का आधार कार्ड है फिर आवेदन किए, तो भैया वो काम नहीं करेगा। आपको बिहार का दोबारा से आधार एड्रेस अपडेट कराना होगा, तभी आपको काम करेगा। पैन कार्ड फिलहाल आपके पास होना चाहिए। बाद इस पैन कार्ड को हटाकर आपको कंपनी के जो कि फॉर्म होगा उसके नाम से एक पैन जनरेट किया जाएगा। फोटो हाल में खिंचवाया होना चाहिए, जो कि इसका साइज आपको 25 से 50 KB, हस्ताक्षर भी 20 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और करेंट अकाउंट संकल्प के निर्गत की तिथि जो कि 13/5 के बाद ही जो कि आपका खोला होना चाहिए। जो कि इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं तो पहले से किसी योजना में आप जो कि पहले से किसी तरीका का आप लोन लेने की चेष्टा में हैं और आप जो कि और दोबारा से आते हैं इस योजना में एंट्री करते हैं तो काफी मुश्किल हो जाएगा।
ये जो कि है आपको नए उद्यमी लगाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। और आपको जैसे लगता है 2 साल हो गया या आपको पहले से आपका दुकान है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी घूस घास देकर ही आपको काम होगा, डायरेक्ट आपको ये नहीं हो पाएगा। स्वीकृति का राशि अधिकतम आपको 2 किस्तों में मिल जाएगा, 2 बार में जो कि पैसा आपको आ जाएगा। योजना का लाभ जो कि परिवार में एक ही आदमी को दिया जाएगा। अगर एक बाप के जैसे कि 3-4 बेटे हैं और तीनों जो कि अभी ज्वाइंट फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए आपको एक ही परिवार के जो कि मान्य होगा। अगर वो कि अलग अलग हैं, उनका जो कि पूरा संपत्ति का ब्यौरा अलग है, तो उनको जो कि है अपने बंटवारा का भी जिस लेवल में जो कि आप वंशावली बनाकर दिखाइए सरकार को, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपने जो कि पिता से अलग उनको दिखाना होगा, भाई भाई में बंटवारा दिखाना होगा, तभी जो कि इस योजना से आपको लाभ मिल पाएगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको एक परिवार को ही जो कि ये पैसा आपके दिया जाता है। बाकी बात रहा आपको घूस देने का, तो आपको दलाल ब्रोकर को दीजिएगा, सब असत्य को सत्य कर देगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सही तरीका से आप इसमें दिमाग लगाइएगा। ये जो कि ये पैसा काफी जो कि ज्यादा है, लेकिन ये सभी लोग को नहीं मिल पाता है। मेरा उम्मीद है कि मैं आपको पूरा डिटेल्स इसमें बता दिया है। जैसे महिला का आप देखना चाहते हैं तो महिला का भी जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, सेम टू सेम सारे जो कि है इसी में जो कि इंक्लूड है। जितना डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेगा, इतना डॉक्यूमेंट आपको जो कि इसमें भी लगेगा, सेम टू सेम है। इस लेवल में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबसे आवेदन करने से मुख्य बात आपको ये होता है, एक प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना होता है। जैसे सपोज आप लकड़ी का दुकान, फर्नीचर का दुकान खोलना चाहते हैं, तो फर्नीचर का दुकान में आपका एक रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि आप लकड़ी कहाँ से परचेज कर रहे हैं, उस लकड़ी पर काम करने के लिए मजदूरा चाहिए, उसके बाद मशीन चाहिए। तो सारे का जो कि एक सीए से मिलकर चार्टर्ड अकाउंट आपके जिला प्रखंड में कोई बैठता है, उससे आप एक प्रोजेक्ट बनवाना होता है कि हमारा जो कि 10 लाख रुपए का इसमें खर्च है। उसी लेवल में आपको एक प्रोजेक्ट बना कर देता है, जो कि आपको एक ब्यौरा देना होता है आपको कंपनी का, फॉर्म का, कि हमको जो कि इतना इसमें खर्च आ रहा है, इस लेवल में हमें काम करेंगे, हमको ये लोन चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल जब तक आप नहीं बनवाएंगे तो इस जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आप जो कि आवेदन इसमें आप नहीं कर पाइएगा। इस बात को जरूर, अगर आप कर भी दे दीजिएगा उल्टा सीधा, फिर भी जो कि आवेदन आपका ज्यों कहते हो रहेगा। विशेष जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हर एक जिले में इसका जो कि एक ऑफिस है, जो कि आधार उद्योग के नाम से, वहां पर भी जाकर आप पता कर सकते हैं कि इसका जो कि कुल ब्यौरा के साथ आपको कौन कौन से कागजात लगाने होंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये सभी का पास नहीं होता है। हम आपको यही बोलेंगे, अगर कोई भी दलाल ब्रोकर आपको जो कि ज्यादा परेशान करता है कि हम काम करा देंगे, तो उससे जो कि आपने किस्त वाइज ही जो कि उसको पैसा प्रोवाइड करिए। कहा जी हम आपको पैसा, मेरा फर्स्ट किस्त आएगा तो हम इतना देंगे, सेकेंड किस्त आएगा तो हम आपको इतना देंगे। पहले पैसा दीजिएगा तो मेरे तरह आप भी फंस जाइएगा। तो इस बात का जरूर ख्याल रहे कि घूस भी देना है, बिना घूस के तो पास होगा नहीं। तो अपने सही सलामत सही आदमी को ही घूस आपको देना हो। इस तरीका से आपको मैंने पूरा डिटेल के साथ समझा दिया है। अगर आपको किसी भी तरीका का कोई त्रुटि होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। मैं उल्लास शर्मा, फिर मिलता है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।